को पानी पी पी कर पोसा था, अब उसी पार्टी के से आप टिकट लेके आए, तो जो इसका जो डिस्टेंस कैसे कवर करोगे इसको आप? मैं अनेक इंटरव्यू में भी कह चुका हूं कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर पहले काम किया, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े संघर्ष के साथ काम किया, लेकिन कुछ लोग अपनी हट निर्मिता से, एक इंसान चाहता है कि मैं सब कुछ, वो नौजवान जो विद्यार्थी रहते हुए छात्र राजनीति में काम करता है, वो नौजवान जो ये सपना देखता है कि हम इस फील्ड में, राजनीति के फील्ड में एक शुचिता स्थापित करें, वो नौजवान जो अपना घर परिवार छोड़ के सारा दिन उस प्लेटफॉर्म पे काम करता है कि उस प्लेटफॉर्म को कैसे मजबूत करें, लेकिन उसको इस तरीके से नियंत्रण करके, एक तरफ तो वो प्लेटफॉर्म कहता है कि हम नौजवानों को यूथ लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि हम नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, और दूसरी तरफ एक सिटिंग एमपी को जो कि उस नौजवान से डबल उम्र से भी ज्यादा है, तो ये दोहरी नीति और एक षड्यंत्र पूर्वक तरीका जो ना केवल मुझे नागवार गुजरा, बल्कि हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को वो लुढ़ा गया वो पल। इसलिए मैं तो अपने आप को अभी सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस संकट के समय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, जिन्होंने लंबे समय तक राजनीति की, इस प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम ने, जिन्होंने नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया, इस प्रदेश के किसान नेता आदरणीय डोटासरा साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, और माननीय प्रियंका जी ने जिस प्रकार से मुझे मान सम्मान के साथ जोड़ा, तो इससे बड़ा गौरवान्वित करने वाला पल नहीं है। अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मेरी ड्यूटी बनती है कि यहाँ पे मैं ईमानदारी से काम करूँ। मैं इस सवाल का जवाब आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी से कहता हूँ कि ये भी पहले भास्कर में थे और नवज्योति में है, तो जहां उन्होंने काम किया शायद पहले भी ईमानदारी से किया होगा, अब भी ईमानदारी से कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म चेंज है, लेकिन हमारा ध्येय है कि हम मानव कल्याण कैसे कर सके, हम समाज के लिए उत्थान का कार्य कैसे कर सके, हम समाज को नई दिशा कैसे दे सके, हम नौजवानों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। जब मेरा जैसा नौजवान जो इतनी मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उस नौजवान के साथ ऐसा खिलवाड़ होता है, तो ये संदेश मेरे पहले प्लेटफॉर्म वाले लोगों के पास भी है कि ऐसे लोगों को उखाड़ फेंको, ताकि आपके पास भी आने वाले समय में ऐसे कोई घटना नहीं हो जो मुझे जैसे नौजवान को पीड़ा दी। नमस्कार। हमने भी ब्लॉक स्तर पर बूथ, जो हमारे जितने बूथ हैं मेरे ब्लॉक में आते हैं और अराई ब्लॉक के हैं, उसके अंदर हमने बूथ अध्यक्ष की नियुक्ति की है। और जो आप ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं, अभी महीने भर पहले हमने हर वार्ड में, वार्ड स्तर पर एक कैंप लगाया, ब्लॉक कांग्रेस आपके द्वारा, ये आप सबको पता है, तो उसमें हमें बहुत सफलता मिली है। और हमारे जो काम हमने कराए उसे हमें विकास जी की कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में, ये जो आप डिफरेंस बता रहे हैं ये हम काटेंगे, और हमारे कार्यकर्ता जोर शोर से कांग्रेस पार्टी को जिताने में लगे हैं। इस बार जनता दोनों को नकार चुकी है, उसका उदाहरण है आज 23 दिन भाजपा को टिकट दिए हो गए, उनकी मनोस्थिति आप समझ सकते हैं, लोग जा नहीं रहे। मैंने अभी मेरे कांग्रेस कार्यालय में बताया था कि अभी अराई जैसे बेल्ट में, जो कि उस समय उस प्लेटफॉर्म का मजबूत हुआ करता था, 1000 लोगों का खाना बना रहे हैं, 100 का खाना है, लोग खा नहीं रहे, तो जो खाना नहीं खा रहे हैं वो तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात रही विधायक साहब ने झूठ पाखंड से षड्यंत्र पूर्वक एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा के इस प्रकार से काम किया, और काम करने के बाद जो अहंकार आया, वो अहंकार मैं मानता हूं कि बड़े बलवान और बुद्धिशाली रावण का ही नहीं रहा। हमारा मुकाबला इस राजस्थान में इस बार कांग्रेस का जबरदस्त माहौल है, और आदरणीय गहलोत साहब पायलट साहब ने एक नारा दिया कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। वो रिवाज किशनगढ़ में बदलने जा रहा है। 10 साल का जो कांग्रेस ने सूखा देखा, वो सूखा दूर होने जा रहा है। इस बार आम जन, मेरे काफी पुराने साथी वो पूरे साथ हैं, उन्होंने देखा कि भाई इस बार जो अपनी जड़ें गहरी कर रखी हैं, उन जड़ों को हटाया ताकि नया पौधा वहां भी लगे, इसलिए वो मिलकर काम करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो बड़े अंतर से
कांग्रेस पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। पिछले दिनों से जब से कांग्रेस परिवार का सदस्य बना हूं, मैं लोगों के बीच में गया हूं, उनसे संवाद किया है। आप ये ना भूलें कि 10 साल पहले कांग्रेस राजस्थान में 10 सीटें, 4 सीटों में किशनगढ़ आया करता था। वो समय इस बार वापस आ रहा है। इन लोगों की केंद्र में एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है। इन लोगों ने 20 साल तक देखा है। एक को चेयरमैन के रूप में देखा, एक यहाँ मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में देखा, विधायक के रूप में देखा, दूसरे माननीय को विधायक के रूप में भी देखा, एमपी के रूप में भी देखा है। सब लोग जानते हैं इनका विजन कुछ नहीं है, इनका रोड मैप कुछ नहीं है। ये भविष्य में किशनगढ़ के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो निजी स्वार्थ की राजनीति करना चाह रहे हैं। तो इस बार नौजवान, विशेषकर हम युवाओं के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। एक माननीय की उम्र 70 साल है, एक माननीय की उम्र 65 साल है, और हम नौजवान जो आने वाले समय में इस देश के सुनहरे भविष्य की नींव रखें, तो ये नौजवानों के मुद्दे पे चुनाव लड़ना हम जा रहे हैं। क्योंकि हमारा पिछले 5 साल से यही दे रहा कि जो जाति के नाम पर यहाँ एक बड़ा एजेंडा चलाया गया, उस एजेंडे को इस बार हमने खत्म किया है। हर समाज का नौजवान अपने सुरक्षित भविष्य के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है। सीधा तो हो नहीं सकता। जो काम उस प्लेटफॉर्म के लिए किया नीचे स्तर तक, वो आप ये ना भूलें कि वो हमारे द्वारा ही हुआ था। वो सब लोग हमारे साथ हैं। आप कह रहे थे कि कांग्रेस चौथे नंबर पे पिछली बार आई, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हमारे साथ आए। उनका विचार इस बार बदला है कि देश में एक तरफ तो किस प्रकार से चुनाव हो रहा है, एक तरफ